हेलो एवरीवन, आज मैं आने वाली हूँ सोया चाप मसाला। यह बहुत ही लाजवाब बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोया चाप रेडी कर लेते हैं। एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें 6 से 7 सोया चाप डाल देंगे और उबलते पानी में 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। यह घर के बने हुए सोया चाप हैं। आप इन्हें मार्केट से भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे बाज़ार से खरीद रहे हैं तो इसे पकाने के इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। उबाल आने के 2 से 3 मिनट बाद सारे सोया चाप को निकाल लेना है और जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो यह स्टिक से इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। सारे सोया चाप को स्टिक से निकाल लेंगे। अब इन सोया चाप को पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने 3 पीस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें 6 पीस में या 4-5 पीस में कट कर सकते हैं। आप सोया चाप का साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। सारे सोया चाप को कट करके रेडी कर लेंगे। अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखिएगा। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितने सोया चाप आए उतने सोया चाप इसमें डाल दें। 2 मिनट के लिए इसे टच मत करिएगा। उसके बाद इसे चलाएंगे और इन्हें पलट पलट कर तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा ताकि ये जो सोया चाप हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए सोया चाप अच्छे से लाल हो गए हैं। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सोया चाप को भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली हम मैरिनेशन बना रहे हैं सोया चाप के लिए। जो हमने सोया चाप फ्राई किया है वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो सोया चाप है उसमें मसाले अंदर तक चले जाएंगे और खाने में फीके भी नहीं लगेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें इस तरीके से लंबाई में कटे हुए 3 प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए। जनरली इस रेसिपी में प्याज को पकाने के लिए डीप फ्राई करते हैं, पर मैं इसे स्टर फ्राई कर रही हूँ। इससे भी जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट, थोड़े से लाल हो गए हैं। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट पर। इसके बाद सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 12 लहसुन, 1 इंच अदरक डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके साथ ही में इसमें 10 से 12 काजू डाल देंगे और काजू डालने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसमें 3 रफ चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर हैं वह सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इन्हें ढककर पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इस मिक्सचर को हल्का ठंडा होने देंगे। इसके बाद एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और जो हमने प्याज फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही में जो टमाटर का मिक्सचर ऐड किया था उसे डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अगर पीसते समय ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लेंगे। आप इस जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें 3 लौंग, 1 तेज पत्ता, 8 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी और 2 इलायची पिचकाकर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार चला लेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि जो प्याज और टमाटर हैं वो ऑलरेडी अच्छे से पके हुए हैं। अब ग्राइंडर जार को खंगाल कर इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है पर ये जो ग्रेवी है ये बहुत ही लाजवाब बनती है। इस ग्रेवी को बाजार जैसा लाल करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। आपको ग्रेवी जैसी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। पानी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जो हमने सोया चाप मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे।
और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मैरिनेशन वाले बोल में थोड़ा बहुत दही बचा हुआ है तो बोल में थोड़ा सा पानी खंगाल लें और ग्रेवी में डाल दें। अब इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ ही में धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ सोया चाप करी बिल्कुल रेडी है। यह बहुत ही यमी बनता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए सोया चाप बहुत आसानी से कट जा रहे हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसे आप चपाती और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। सोया चाप की जो ग्रेवी है यह बहुत ही यमी बनती है। इवन आप इसे पनीर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।